का ना कर ऐसे नहीं कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ इवनिंग की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, इवनिंग में ना मैं बनाने लगी हूँ भिंडी। और मेरे हस्बैंड भिंडी लेके आए थे आज। मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया होगा कि मेरे हस्बैंड गोभी लेके आए। एक दिन गोभी बनी, दूसरे दिन फिर गोभी ले आए कि अब तुम गोभी बनाओगी। मैंने कहा मैंने नहीं बनानी है। और भिंडी ले आए तो मैंने कहा ये भी भिंडी भी ना मुश्किल होती है गर्मी में बनाना। तो खैर जब अच्छी बने ना तो फिर दोबारा से ले आते हैं भिंडी। तो मैंने कहा भाई अब मैं बना रही हूँ ना, अब दूसरे दिन ना उठा के ले आना भिंडी। तो ये भिंडी जी वो तकरीबन लेके आए थे, आधा किलो थी। आधा किलो से थोड़ी सी ऊपर होगी बट किलो नहीं थी। तो मैंने अपनी सास अम्मी को कहा, मैंने कहा इसमें ना आलू डाल देते हैं। कहते हैं नहीं आलू नहीं डालना, ख़त्म नहीं होती भिंडी फिर। तो फिर जी मैंने मसाला ज़रा ज़्यादा सारा बनाया। तो मैंने कहा चलो अब भिंडी जो थोड़ी है तो 2 टाइम काफ़ी रहे। तो उसमें ना ये था कि मैंने अनियन और टमाटर ज़्यादा यूज़ किए हैं। और आजकल तो टमाटरों को इतनी आग लगी हुई है, इतनी ज़्यादा। टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, लेकिन ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फ़्रोज़न करके रखे हुए थे पेस्ट बना के, तो वही यूज़ हो रहा है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में अभी जब से टमाटर महंगे हुए हैं ना तो इतने आए ही कोई नहीं है। तो ये है कि अब ये 1-2 दिन के बस पेस्ट रह गया, उसके बाद ये ख़त्म होने वाला है। तो फिर यही है कि मंडी से लाने पड़े, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि बहुत महंगे हो गए हैं, 500 रुपये किलो हो गए हैं। तो मैंने बड़ा हैरानगी हुई है कि 500 रुपये किलो टमाटर हो गए फल्ला। कह रहे थे कि दही यूज़ करो, टमाटर को छोड़ो भूल जाओ। तो खैर कभी डाउन भी हो जाते हैं, कभी इतने रेट अप हो जाते हैं। तो इस पे जी जो ले भिंडी मैं बना रही हूँ, इसको पहले मैंने फ्राई किया। बीच में मिर्चें भी मैंने फ्राई की थी। तो मिर्चों को ज़्यादा नहीं फ्राई किया, मिर्चों को बस हल्का हल्का सा फ्राई किया, वो निकाल ली थी। तो फिर भिंडी फ्राई की। अब ये मैं आपको मून दिखा रही हूँ, ये सफ़र का मून निकला हुआ है। और ये तकरीबन होगी 1-2 तीसरी डेट होगी सफ़र की। तो ये मैंने व्लॉग बना के रखा हुआ था, वीडियो बना के रखी हुई थी। यार बस पता नहीं रहता कि मेरे इतने प्यारे सब्सक्राइबर हैं, इतना प्यारा सा भाई है, वो कहता है कि आप डेली वीडियो अपलोड किया करो, जिसका नाम फैज़ान है। अब फैज़ान जो है वो मेरे भाई का नाम भी है। तो ये इतने प्यारे सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह से। जब से मेरे ज़ीरो सब्सक्राइबर थे ना, आई थिंक फर्स्ट सब्सक्राइबर यही थे फैज़ान जो थे ना। इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और डेली वीडियो वॉच करते हैं। तो कहते हैं कि डेली आप अपलोड किया करो। तो डेली तो मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कभी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती, कभी खुद की तबीयत ठीक नहीं होती, कभी बस टाइम ही नहीं मिलता। तो ये होता है कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए ना टाइम निकालना वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली वीडियो आप अब देखिए ये वीडियो मैंने बना के रखी हुई थी, मैंने कहा चलो अपलोड करूँगी, लेकिन फिर मिस हो गई मुझसे। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने भिंडी में ना मैंने चाट मसाला ऐड किया। चाट मसाले से इतनी वो मज़े की भिंडी बनती है, इतनी चटपटी सी भिंडी बनती है। तो भिंडियों के साथ साथ मैं ऊपर आई हुई थी तो मुझे ये कपड़ा नज़र आ गया। मैंने कहा चलो अपनी बेटी का ना काफ्तान सिलाई कर देती हूँ। तो एक सिलाई हुआ हुआ था, उसी के ऊपर ना बस इसकी मेजरमेंट करके ना तो मैंने रखा हुआ है। मैंने कहा अब मैं अपनी बेटी का ना ये सिलाई करूँगी काफ्तान। ये है कि गर्मी है, गर्मी में जितने लॉन के पीसेस हों, जितने सूट हों ना, वो इतने ही कम होते हैं। तो ये मैंने स्टिच करना है अभी। तो ये है कि सिलाई मशीन अम्मी ने दी है जहेज़ में, सिलाई करती भी हूँ। लेकिन ये होता है कि मैं मज़े की बात बताऊँ कि मैं कटिंग करके तो रख दूँगी, हफ़्ता गुज़र जाएगा कटिंग में ही, सिलाई होते होते ना हफ़्ता हो गुज़र जाएगा। यानी कि झटपट से ना वो मैं सिलाई नहीं कर सकती। बस एक टांका लगाऊंगी, फिर कोई और काम याद आ जाएगा, दूसरा टांका लगाऊंगी, दूसरा काम याद आ जाएगा, तो मैं प्रॉपर नहीं सिलाई कर सकती कपड़े। तो ये है कि चलो बेटी का कोई भी पीस वगैरह हो तो वो मैं ना कोशिश होती है कि चलो जी सिलाई हो जाए बेटी के कपड़े। तो अब ये था कि मसाला मसाला जो था अच्छे से भुनाई हो गई थी मसाले की, उसमें मैंने भिंडी डाल दी। और भिंडी देख ले और मसाला देख ले, मसाला कितना ज़्यादा है और भिंडी थोड़ी सी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 टाइम पूरी हो गई थी हमें। तो ये है कि भिंडी बस थोड़ा थोड़ा ही कोई खाता है भिंडी, इतने ख़ास यानी कि वो चाट मसाले वाली फीलिंग जो होती है ना भिंडियों में, साबुत भिंडियों में, वो तो बच्चे खा लेते हैं। लेकिन ये जो भिंडी है ये बच्चे बहुत कम खाते हैं। तो खैर मैंने बना तो दिया, बड़ों ने तो खानी ही थी ना। सास ससुर के लिए सालन ना हो तो फिर यही होता है कि कुछ ना कुछ बना हुआ होना चाहिए।
मेरा तो अपना कुछ नहीं होता, मैं तो रोटी सूखी भी या अचार के साथ खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड दही के साथ खा लेते हैं, लेकिन होता है कि सास ससुर पे ना, होता है कि सास ससुर के लिए बहुत ज़रूरी होता है बनाना। नोजी साफ कर मेरा बेटा। इधर दिखा। तो ये और जी जिस दिन बाजी आई हैं, बाजी के आते ही ना मेरे बच्चे तो खुशी से झूम उठे, और खुशी से झूम उठते हैं तो ऐसे हाल हो जाते हैं इनके। ये गिरी है बाजी के बेड से, छलांगे मार रही थी। मैं तो खैर अपने रूम में थी, तो ये इधर से गिरी है, तो इतनी बुरी तरह से गिरी है ना, ये सारा होंठ भी और आगे से वो सारे लिप्स भी और तीत भी सारे इसने ज़ख्मी किए हुए थे, मसूड़ा सारा स्वेल हो गया। तो खैर जब खुद ही ना इसने कुली की है, तो कुली में खून देख के तो रोने शुरू होगी, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। तो मैंने कहा ज़रा सब्र तो करो, हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन बस अपना खून देखा है इसना, तो बस वहीं पे रोने शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं तुम क्या चीज़ें हो। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैंने कहा वही आप ऐसे थे कि मेहमान आते थे तो मेहमानों को देख के ऐसे उछलते थे। कहते हैं नहीं मैं नहीं ऐसा था, तुम ऐसी थी। मैंने कहा आप बचपना सबको छोड़ो ना, अपने अपने बचपने को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं, बच्चे किस पे गए हैं, तो किसी पे तो गए होंगे ना। कहते हैं हाँ तुम्हारी बेटी ना पुत पुत करती रहती है, तुम्हारी तरह ही है। तो ये है कि ये ना बाजी को आप देखा है ना, बाजी के बच्चियों को देखा है, तो इसने इतनी खुशी का इजहार किया और खुशी में ये काम कर बैठते हैं। और मेरा बेटा भी ऐसा ही है, वो भी खुशी में ना ऐसे ही काम करते हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, लेकिन लिप ना इसका बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था, और तीत भी ना इसके तीत और ऊपर वाला मसूड़ा वो बहुत ज़्यादा इसके स्वेलिंग हो गई थी। फिर शाम के टाइम मैंने मेडिसिन मंगवाई, मेडिसिन इसे दी, तो तब जाके इसे कहीं आराम आया। अच्छा मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड, छोटू सा व्लॉग आपके लिए लेके आई थी, तो करती हूँ एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा।